जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका हमारे चैनल नॉलेज अकाउंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं आज बात करने वाला हूं यूपी प्लस कांस्टेबल री एग्जाम के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, अभी इलेक्शन जैसे ही हुए हैं, योगी आदित्यनाथ इतने एक्टिव हो गए हैं कि आपका जो है रोजगार के मुद्दे पर कुछ ना कुछ आपका जो है आदेश दिए जा रहे हैं। तो जैसे कि अभी मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि योगी आदित्यनाथ जी अब रोजगार के ऊपर बहुत ज्यादा जो है अधिकारियों की मीटिंग बुला रहे हैं और उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। मतलब ये है कि इतनी जल्दी से जल्दी अब क्या है, इनका ये है मोटिव कि जल्दी से जल्दी आपका जो वैकेंसी है इसको कंप्लीट कराना है, जो पेंडिंग पड़ी हुई है उनको जल्दी करना है, और जितनी भी रिक्त पद पड़े हुए हैं उनको भी सारा क्लियर करना है। ठीक है, तो इन सब चीजों के लिए ही जो है अब योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया है कि जितने भी जो आपके रिक्त पद बचे हुए हैं उनको जल्दी से जल्दी खत्म कीजिए। अब जो है बच्चों को जो ज्यादा से ज्यादा दिक्कत हुई है, उनको जो बच्चों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है वो उनको दिक्कत ना हो। तो जो रोजगार का आपका जो मुद्दा है उसको खत्म करने के लिए योगी आदित्यनाथ जी सबसे ज्यादा जो इस बार अपना फोकस जो रखा है, इन्होंने योगी आदित्यनाथ जी ने अपना फोकस जो है रोजगार के ऊपर ही रखा है। ठीक है, तो अब एक और नई अपडेट है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा कि उन्होंने जो है दोबारा से एक अभी आयोग जो है एक द्वारा मीटिंग बुलाई थी जिसमें कि आयोग के सभी अध्यक्षों को बुलाया गया था। वहां पर उनसे जो है प्रेजेंटेशन मांगा गया था कि आप अपनी जो है अपने बारे वहां पर जो भी आप जिस जिस आयोग से है, जितनी भी रिक्तियां खाली है, जो भी आपके पेंडिंग जो है पड़े हुए हैं, उन सबकी उनका जो है प्रेजेंटेशन देना था। तो इसके बारे में योगी आदित्यनाथ जी ने एक जो है नया उसमें जो है आदेश जारी किया। वो क्या है, आपको मैं इसको दिखाता हूं। ठीक है, तो फ्रेंड जैसे कि आप स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इसमें जो है बोला गया है योगी आदित्यनाथ जी ने आज अपने सरकारी आवास पर विभिन्न विभागों को में रिक्त पद पर चयन प्रक्रिया तेज करने के लिए शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में विभिन्न चयन आयोग के अध्यक्षों के साथ बैठक की। मतलब कि जो आपके पद बचे हुए हैं उनको जो है विभिन्न विभागों में, जो अलग अलग विभाग में जो पद बचे हुए हैं उनकी चयन प्रक्रिया को तेज करने के लिए क्या किया गया है, आयोग के अध्यक्ष के साथ जो है अभी क्या की है, मीटिंग की है। आगे बोला गया चयन परीक्षाओं की सूचिता, पारदर्शिता और गोपनीयता सुनिश्चित करने पर बल देते हुए मुख्यमंत्री जी ने चयन प्रक्रिया में व्यापक सुधार पर जोर दिया है। मतलब कि जो आपकी जो भी आपकी परीक्षा है उनमें जो जिस तरीके से आपने देखा है अभी जो एग्जाम हुए थे, कुछ यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो गया, आरओ वाला हो गया, तो जिसमें कि हुआ क्या कि आपका पेपर लीक हो गया, तो उस चीज को रोकने के लिए उन्होंने क्या किया, इस पर सबसे ज्यादा यहाँ पर जोर दिया है। साथ ही चयन प्रक्रिया के संबंधता में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने प्रचलित चयन प्रक्रिया और भावी कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ली और शासन से उनकी अपेक्षाओं के बारे में ही पूछा है। ठीक है, तो अब मतलब जो सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया है इस बार जो है आपकी जो दिया गया है वो चयन प्रक्रिया को तेज करने के लिए, और जो आपके एग्जाम में जो धांधलेबाजी है उसको किस तरीके से रोका जाए उसके ऊपर चर्चा यहाँ पर हुई है। अगला आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर कि चयन आयोग से अपेक्षा की है कि भर्ती परीक्षाओं के लिए कैलेंडर समय से जारी करे और उनका अनुपालन करे। तो फ्रेंड्स, अब की बार योगी आदित्यनाथ जी ने बोल दिया है कि जो आपका जो एग्जाम का कैलेंडर है वो भी अब जो है जारी किया जा सकता है। आगे है कैलेंडर के अनुसार परीक्षा न होने से अभ्यर्थी को असुविधा होती है, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। सभी चयन आयोग परस्पर समन्वय से सुनिश्चित करें कि एक दिन में एक ही परीक्षा आयोजित की जाए। मतलब कि आपका जो है पहले तो एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाएगा। अब आपकी जो भी परीक्षा होंगी तो पहले उसका एक एग्जाम कैलेंडर जारी होगा, जिससे कि बच्चे को ये रहे कि आपकी भर्ती ये कब आने वाली है, कब इसका एग्जाम होने वाला है। ठीक है ना। और दूसरी चीज ये जो है कि आपका अब हुआ क्या करेगा कि एक दिन में एक ही आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा करेगा। ये नहीं है कि मान लीजिए आज आपका यूपी पुलिस का एग्जाम है या उसी दिन आपका जो है आरओ का एग्जाम है, तो ऐसा नहीं होगा। अब जो है क्या किया जाएगा, आपका जो है एक दिन में सिर्फ एक ही एग्जाम होगा। इस तरीके से आपकी जो है बनाया जाएगा, आयोग को एक कमेटी ऐसी बनाई जाएंगी जिसमें कि ये देखा करेगी कि एक दिन में एक ही एग्जाम हो, किसी दूसरे जो है एग्जाम ना हो। आगे इन्होंने बोला है भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी रोकने के लिए बनाया जाए सख्त कानून। मतलब कि जो आपका देखिए हो भर्ती परीक्षा में जिस तरीके से गड़बड़ियां हुई है, पेपर लीक हुए हैं, तो इन चीजों को रोकने के लिए अब क्या हुआ है, योगी आदित्यनाथ जी ने सीधे सीधे आदेश दिए हैं कि इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और दूसरा ये जो है यहाँ पर आपका क्या किया जाए, इसके ऊपर एक नया कानून बनाया जाए। ठीक है, आगे बोला है योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट रूप से कहना है कि किसी भी कीमत पर पेपर लीक नहीं होना चाहिए।
जिस तरीके से आपने अभी देखा होगा कि आपका लगातार इस बार पेपर लीक हुए, पेपर लीक होने के बाद कैंसिल हुए, जिस तरीके से बच्चों को काफी जो है नुकसान इस बार हुआ, किस बहुत सारी प्रॉब्लम झेल करके बच्चे एग्जाम देने जाते हैं और फिर बाद में ये सुनने में आता है कि वहां पर वो भर्ती कैंसिल हो गई है, पेपर लीक हो गया। तो इससे क्या होता है, बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं और उनकी कहते हैं ना जिंदगी, ये एक जिंदगी का सवाल होता है उनका, ठीक है ना। फिर आगे इन्होंने बोला है ऐसे अपराध में लिप्त हर अपराधी के खिलाफ ऐसे कठोर कार्रवाई की जाए जो कि एक नजीर बने। ऐसे मामलों में अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कठोर कानून लाया जाए। तो फ्रेंड्स इसके ऊपर अब क्या होगा, सख्त से सख्त जो भी ऐसे काम करेगा उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसके ऊपर एक नया कानून भी बनेगा जिससे कि आगे कोई भी अगर ऐसा काम करता है तो एक ऐसा काम करने से पहले 100 बार वो सोचे, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं अगली स्क्रीन का, एक दिन में एक ही परीक्षा कराई जाए और इन्होंने बोला है अब एक ही एजेंसी नहीं कराएगी पूरी परीक्षा। मतलब कि अब आपका जो परीक्षा है वो एक एजेंसी नहीं कराएगी, अलग अलग एजेंसियां यहां पर तैयार की जाएंगी। इसमें बोला गया है योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि पेपर सेट कराने की प्रक्रिया, उनकी छपाई कोषागार तक पहुंचाने, कोषागार की परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने, परीक्षा केंद्र की व्यवस्था, परीक्षा के बाद ओएमआर आयोग तक पहुंचाने, ओएमआर की स्क्रीनिंग परिणाम तैयार की जाने, पूरी व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग एजेंसियों का उपयोग किया जाए। मतलब कि यहाँ पे बोला गया है कि आपके जो एग्जाम है, जो भी एग्जाम कंडक्ट जो आपकी जो कराएगी उसकी अलग कंपनी होगी और जो आपका वहां से, जैसे मान लीजिए जो आपके पेपर जहां से छपाई हुई है वहां से एग्जाम सेंटर तक ले आने वाली कंपनी अलग होगी, ओएमआर वाली कंपनी अलग होगी और जो एग्जाम सेंटर से जो है आपका आयोग तक जो आपकी ओएमआर सीट जाएंगी वो अलग जो है कंपनी होगी। मतलब कि हर चीज के लिए अब क्या होगा, अलग अलग कंपनी डिसाइड की जाएंगी। ये नहीं होगा कि अब आपकी एक ही कंपनी आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी।